हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पे आज डिस्कस करूँगी, वो है रस। तो रस जो है एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका हिंदी में पूछे जाने वाले हर एक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। और देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके बहुत इजी हैं, जिसको हर कोई समझ लेता है। जैसे स्थाई भाव हर कोई समझ लेता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं रहा कि आपसे सिर्फ सीधा सीधा पूछ ले कि अद्भुत का कौन सा रस हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे स्थाई भाव, ठीक है। श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा स्थाई भाव, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक दो पूछ लिया जाए, पर अब आपसे प्रश्न कैसे आ रहे हैं, विभाव और अनुभाव से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा समझने में दिक्कत भी आपको विभाव और अनुभाव में ही आती है। तो आज हम बहुत ही डिटेल में पिक्चर के माध्यम से, बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि रस क्या है, उनके प्रकार क्या हैं, अंग क्या है, अवयव क्या है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सारी बला है क्या, ये सारी बात आज हम समझेंगे। अगर आज आप मुझे अपना पूरा समय देते हैं इस वीडियो में, तो यकीन मानिए आज आपको रस से संबंधित कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज हम आपको अंतिम में थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रश्न भी करवाएंगे बहुत ज़ोरदार तरीके से। लगभग 40 प्लस प्रश्न हैं, बहुत अच्छे से रस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम थ्योरी भी करेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे, और सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका, क्योंकि बिना थ्योरी को समझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भी आपका भला नहीं हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेरी हर क्लास का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाता है। एक्सेप्ट जो मैं बुक से पढ़ाती हूँ वो चीज़ आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में नहीं दे पाती हूँ। जो आपको जैसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह मैं करवा रही हूँ, वो सब मैं आपको पीडीएफ में नहीं दे सकती, लेकिन जो पीडीएफ मैं बनाती हूँ वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रस का आपको अगर लेना है पीडीएफ तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रस क्या है। और हिंदी साहित्य का, हिंदी व्याकरण का एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको डेफिनेटली आज बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि रस को हम बिल्कुल आनंद लेकर पढ़ेंगे। हम और आप काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन आपको ऐसा अनुभव होगा कि हमारे बीच में ये रस तो ज़रूर है, क्योंकि आज वही रस लेके हम पढ़ने वाले हैं। हर एक रस को आप फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे बहुत अच्छे से, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ हम तथ्यात्मक चीज़ों को देख लेते हैं जो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो रस क्या है, तो किसी साहित्य अथवा काव्य को पढ़ने पर चित्त में यानी कि मन में, ठीक है, हृदय में जो उत्पन्न होने वाले आनंद होता है, लोकोत्तर आनंद को ही रस कहते हैं। सिंपल सा इसका परिभाषा है जो आपसे पूछा भी जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। हर एक जो आपका कॉन्सेप्ट होता है उसको कोई ना कोई उसको प्रतिपादित करता है। तो यहाँ पे भरत मुनि जो हैं, आचार्य भरत मुनि, इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन किया है, रस साहित्य का, ठीक है। तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, भरत मुनि ने किया। किस ग्रंथ में किया, तो नाट्य शास्त्र में किया। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, तो जिनका समय भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे, जिनका समय विक्रम पूर्व द्वितीय शताब्दी था। अगर इनके हम सूत्र की बात करें, इनका सूत्र काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से ना आपसे जैसे बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह में भी यहाँ से आपसे लिखवा के पूछ लिया जाता है। तो इसको आप ध्यान से समझें कि क्या है ये, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निस्पंति। तो इसका मतलब क्या है, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी, इनके संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। ये है इनका सूत्र, और इसमें इन्होंने विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव का इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते। तो एक फैक्ट और है, मैं यहाँ पे नोट कर दूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट कर, मैं भूल गई, तो यहाँ पे मैं नोट कर दूँगी, आपको बता दे रही हूँ कि रस की सबसे प्रथम चर्चा तो भरत मुनि ने की, लेकिन नाट्य शास्त्र में शांत रस की चर्चा नहीं की गई। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। मैं इसको आपको जब मैं पीडीएफ दूंगी तो वहाँ पे मैं आपको ये
यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा अगर आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो। शांत रस का इन्होंने जिक्र नहीं किया है अपने किसमें, ग्रंथ में, नाट्यशास्त्र में, ठीक है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। रस लौकिक ना होकर क्या है, अलौकिक है, और आलंबन विभाव से उद्बुद्ध उद्दीप्त व्याभिचारी भावों से परिपुष्ट तथा अनुभावों द्वारा व्यक्त सहृदय के हृदय में वासना रूप से स्थित भाव ही रस दशा है। ये आपका जो परिभाषा है ये मम्मट का है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको बस ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। अभी हम सब समझेंगे क्या है उद्दीप्त, क्या है आपका आलंबन, क्या है विभाव। सारी बातें आपको आज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, भारत के उपर्युक्त सूत्र की अलग अलग आचार्यों ने अपनी प्रतिष्ठा संस्कार के आधार पर अलग अलग व्याख्या की है, और ये आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है, तो रस का यहाँ पे देखिए 4 जो है यहाँ पे आचार्य, यहाँ पे भट्ट लोलट से प्रश्न पूछा जाता है। उत्पत्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया, भट्ट लोलट ने किया। अनुमितिवाद का प्रतिपादन किसने किया, शंकुक ने किया। भोगवाद का प्रतिपादन किसने किया, भट्ट नायक ने किया। और अभिव्यक्तिवाद का किसने किया, अभिनव गुप्त ने किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पंडित विश्वनाथ का रस का ये आपका दिया हुआ है, हालांकि ये उतना पूछा नहीं जाता है, पर यहाँ पे ध्यान रखेंगे सहोदरा तक पूछ लिया जाता है आपका, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही बस ध्यान रखिए, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपका है इम्पॉर्टेंट। तो आपसे अगर पूछा जाए रस के कितने अंग होते हैं, तो आप कभी भी 9 मत लिखिएगा। क्या लिखेंगे आप, 4। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी और स्थायी भाव। अस्थायी भाव का वर्णन जो है भरत मुनि ने नहीं किया है, ठीक है। आप उनके इस सूत्र से ही ये चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही टेक्निकल वे में आप सारी चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी और स्थायी भाव, ये आपका जो है 4 अंग है रस का। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्याभिचारी भाव क्या है, स्थायी भाव क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको हम रस के अव्यय भी कहते हैं। रस के अंग कहा जाए या रस का अव्यय कहा जाए, क्या हो जाएगा, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी भाव को ही संचारी भाव भी कहते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। संचारी भाव और व्याभिचारी भाव एक ही होता है। अभी क्या होता है ये सारा चीज़ आपको कुछ अभी नहीं बताया गया है, तो बस इतना जितना बताए हैं उतना आपको ध्यान में रखना है। अभी आगे आगे हम सारी बातें समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे रस निरूपण के बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा है रीतिकालीन जो आचार्य हैं उन्होंने रस निरूपण जो है ग्रंथ की रचना की है। सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने इस पर ध्यान दिया है, किसने, रीतिकालीन आचार्यों ने। रस में भी उनका ध्यान विशेष रूप से श्रृंगार रस पर केंद्रित था। अब देखिए यहाँ पे काव्य को पढ़कर, सुनकर, नाटक को देखकर सहृदय श्रोता, पाठक या सामाजिक के चित्त में जो लोकोत्तर आनंद उत्पन्न होता है वही रस होता है। इस रस की निष्पत्ति के लिए भरत मुनि ने जो सूत्र दिया है वह इस प्रकार से है। तो ये मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, इसको ध्यान रखना है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं विभाव। अब देखिए विभाव क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे विभाव का अर्थ होता है रसानुभूति के कारण। रसानुभूति के कारण सहृदय या हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को विभाव कहते हैं। कुछ समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब बस हम आपको जो एग्जाम्पल देंगे उसको आप बेहतर तरीके से समझते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए विभाव के 2 प्रकार होते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। पहले तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए विभाव होता क्या है, विभाव का अर्थ है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए एक है नायक, एक है नायिका, तो दोनों के मन में जो रस उत्पन्न हो रहा है वो आपका विभाव होता है। जिसके मन में उत्पन्न हो रहा है, जिसके लिए उत्पन्न हो रहा है, बस इतना ही आपको समझना है कि इसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। और ये 2 प्रकार से होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब ये क्या है, आलंबन और उद्दीपन।
तो इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस फोटो को देख के आपको कैसा अनुभव हो रहा है? इस फोटो को देख के आपके मुंह में पानी ज़रूर आने वाला है। क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपको मन कर रहा है समोसे खाने का, कचौड़ी खाने का, पकौड़ी खाने का, ठीक है, पकौड़े आपको खाने का मान लीजिए मन कर रहा है, आपके चित्त में एक भाव उत्पन्न हो रहा है, वो है क्या? आपको अभी समोसे और कचौड़ी खाने का मन कर रहा है। तो आलंबन का अर्थ क्या होता है? जिसका आलंबन करके रसानुभूति होती है। इसका मतलब है सहृदय में वासना या संस्कार रूप में मूलतः स्थित भावों को उद्घोषित करने वाले कारण को ही विभाव कहते हैं। अर्थात जिसके प्रति किसी के चित्त में भाव विशेष जागृत होता है उसे हम भाव का आलंबन कहते हैं। इतना सा बात समझ में आया कि ये आपका चाट पकौड़ी या फिर ये समोसा क्या है आपका? ये आपका आलंबन है, क्योंकि इसी को देख के आपके मुंह में क्या आ रहा है? पानी आ रहा है ना? पानी आ रहा है, आपको खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये आलंबन है और आपको मन कर रहा है, किसको मन कर रहा है? आपको ही खाने का मन कर रहा है। तो आप और ये समोसा, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? आलंबन हो जाएंगे। अब आलंबन के क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर इसको देख के पानी नहीं आया ना, तो इसको देख के तो आपको ज़रूर पानी आ जाएगा। क्या है ये? किसको किसको पसंद है मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है? किस किस को ये खाना पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपको इसको देख के ही खाने का मन कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये क्या है आपका? दो प्रकार से आप ध्यान से समझेंगे। ये जो मैंने फ़ोटो दिखाया ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए फ़ोटो दिखाया है। पूरा अभी हम जो जितना भी रस समझेंगे सब हम अभी पिक्चर के माध्यम से ही समझेंगे, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो देखिए, आलंबन दो पक्ष होते हैं, विषय और आश्रय। बस इतना आपको याद रखना है। विषय में क्या होता है? जिसके प्रति भाव विशेष जागृत हो वह उस भाव का विषय होता है। मतलब विषय क्या है? यही तो विषय है, जिसके लिए भाव इच्छा जागृत होती है। मान लीजिए कि एक है राधा और एक है रानी, दोनों हैं दोस्त, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? राधा रानी के बीच में हो गई लड़ाई, ठीक है? राधा और रानी के बीच में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। तो यहाँ पे रानी ने बहुत कुछ कह दिया राधा को। अब राधा को क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। किसके लिए गुस्सा आ रहा है? रानी के लिए गुस्सा आ रहा है। किसके लिए? जब किसके लिए की बात हो तो ये विषय बन जाएगा। रानी आपका क्या हो जाएगा? विषय बन जाएगा। आपको भूख लग रही है, किस लिए भूख लग रही है? इसको देख के भूख लग रही है। तो ये समोसा और ये पकौड़े क्या हो गए? आपके लिए विषय हो गए, जिसके लिए, जिसके प्रति आपके मन में भाव जागृत हो रहे हैं। वो भाव किसी भी प्रकार का हो सकता है। क्रोध हो सकता है, लालच हो सकता है, या फिर प्रेम हो सकता है। कोई भी प्रकार का भाव यहाँ पे देखिए, हर कोई सिर्फ यहाँ पे नायक नायिका का ही एक उदाहरण लेते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आप अन्य जो रस है उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको एक ही बात समझ में आएगा कि एक नायक है, एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, उनके बीच में संबंध है। तो बस वहीं पे आपका जो है यहाँ पे अलग अलग बातें आपको कैसे समझ में आएगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं आपको अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ। तो विषय क्या होता है? जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है। और आश्रय क्या है? जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। मतलब ये समोसे खाने का भाव किसके मन में आया है? आपके मन में आया है। तो आप क्या हो जाएंगे? आश्रय। आप क्या हो जाएंगे? आश्रय। और विषय क्या हो जाएगा? ये समोसा। समझ में आया? बस इतना ही है। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कर्ण के आश्रम में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति का भाव उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पे आपको पता है कि शकुंतला कौन है, दुष्यंत कौन है, ठीक है? सबने सुना होगा इनकी कहानी, इनकी प्रेम कहानी। तो यहाँ पे देखिए, शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव से समझ में आया आपको? श्रृंगार रस का यहाँ पे दिया जा रहा है। श्रृंगार रस का यहाँ पे आपको इसका स्थायी भाव होता है रति, ठीक है? रति उत्पन्न हुआ मतलब प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे शकुंतला को देखकर उत्पन्न हुआ है। तो शकुंतला क्या हो जाएगी? अब आप मुझे बताइए, विषय या आश्रय? शकुंतला को देख के उत्पन्न हुआ, रीज़न है ना ये, इसके वजह से है दुष्यंत को प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। तो शकुंतला क्या हो जाएगी? यहाँ पे विषय हो जाएगी आपकी, ठीक है? और दुष्यंत क्या हो जाएगा? आश्रय। किसके मन में आश्रय ग्रहण हुआ है भाव का, प्रेम भाव का? दुष्यंत के मन में। समझ में आ गया?
कि जब भाव विशेष जागृत होता है किसी के प्रति तो वो विषय होता है, और जिसके मन में आश्रित होता है वो आश्रय होता है। बस इतना सा ही बात आपको समझना था। तो इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए। विभाव क्या है? विभाव में दोनों ही आ जाते हैं, शकुंतला भी आ जाएगी, शकुंतला भी आ जाएगी और दुष्यंत भी आ जाएगा। ठीक है, दुष्यंत भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। विभाव का अर्थ होता है रसानुभूति के कारण, सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को स्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को ही विभाव कहते हैं। यहाँ पे दोनों आपका हो जाएगा, आलंबन और उद्दीपन। अभी हम आलंबन की ही चर्चा सिर्फ किए हैं। ठीक है, आलंबन में आपका क्या है? दो पक्ष है, विषय और आश्रय, जिसके प्रतिभाव में उत्पन्न हो और जिसके प्रतिभाव उत्पन्न हो। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गया? जिसके प्रतिभाव उत्पन्न हो और जिसके दिल में भाव उत्पन्न हो, ये दो होते हैं आपके विषय और आश्रय। अब हम आगे देखते हैं, ये क्या है? उद्दीपन। अब हम उद्दीपन को देखेंगे। उद्दीपन क्या होता है तो समझिए। अब आपको पकोड़े खाने का मन क्यों किया? पकोड़े खाने का मन विशेष रूप से क्यों किया जाता है? जब बारिश होता है, तो बारिश होता है तो आपको पता है कि आपको पकोड़े खाने का मन करता है। ठीक है, पकोड़े खाने का मन करता है। तो जब आपके बीच में यहाँ पे एक प्रकार से वातावरण बन जाता है जिस प्रकार का, उसी को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अभी और अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे देखिए, जो मैंने उदाहरण दिया है पाठकों के लिए, दुष्यंत और शकुंतला दोनों ही क्या है? आलंबन है। ठीक है, एवं आश्रय है। आश्रय और विषय अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, उद्दीपन में क्या होता है? उद्दीपन में होता है आपका, देखिए, रति आदि मनोविकार को जो अतिशय उद्दीप्त करते हैं उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब उद्दीप्त कैसे करेगा? श्रृंगार रस के सुंदर वेशभूषा। मान लीजिए शकुंतला बहुत ही सुंदर है, इसलिए उसको देख करके दुष्यंत को मन हो रहा है, प्रेम हो रहा है, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं दुष्यंत। या फिर और क्या रीज़न हो सकता है? शीतल हवा बह रही है वहाँ पे, एकांत का वातावरण है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, उपवन है, चांदनी रात है, नायिका खुद बहुत सुंदर सुसज्जित दिख रही है। तो ये सब क्या है? ये सब एक वातावरण बन रहा है। तो वातावरण ही आपका क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है, जो उसको उद्दीप्त करता है, आलंबन को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। समझ में आया? अब देखिए, इसका उदाहरण क्या यहाँ पे दिया है? उपरोक्त उदाहरण के आधार पर आश्रम का आश्रय का नैसर्गिक सौंदर्य, यानी कि वहाँ पे आश्रम में है, नैसर्गिक सौंदर्य वहाँ का, शकुंतला की लालित्यपूर्ण चेष्टाएं भी रति भाव को जागृत करने में सहायक हो रहा है। अर्थात ये रति की उद्दीप्त करती क्रियाएं हैं जो उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। परिवेश और आलंबन की चेष्टाएं दोनों मिलकर उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। आलंबन की चेष्टा क्या होता है? मान लीजिए परिवेश, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि चांदनी रात है, नायिका बहुत सुंदर लग रही है, तो इसीलिए उन जो है दुष्यंत के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। तो जो वातावरण वहाँ पे आप मूवी देखते हैं ना, तो आपने देखा है कि डेट पे जाना है हीरो हीरोइन को, तो क्या करते हैं? पीछे से साइलेंट बजने लगता है, साइलेंट बुरी वायलिन बजने लगता है। ठीक है, और क्या होता है? वहाँ पे गाना बजने लगता है, या फिर बारिश का मौसम आ जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब आपका एक तरह से वातावरण क्रिएट हो रहा है जो उद्दीप्त कर रहा है, आलंबन को खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है यहाँ पे आपका आलंबन और उद्दीपन। समझ में आ गया? छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ। आलंबन होता है जहाँ पे आपका विषय और आश्रय, दो प्रकार से ये होता है, विषय और आश्रय। विषय जिसके प्रति मन में भाव उत्पन्न होते हैं, और जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम आश्रय कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? उद्दीपन उसको एक वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, जिसके द्वारा ही, यानी कि बारिश हो रहा है तभी आपको एक मौसम क्रिएट हुआ, मन किया आपको कि चलिए पकौड़े चाय नाश्ता किया जाए। तो ये एक वातावरण बना, एक माहौल बना, आपको आलंबन करने के लिए उद्दीप्त किया गया। समझ में आया क्या होता है आलंबन और क्या होता है उद्दीपन? अब ये आपका पूरा विभाव था, विभाव हमने खत्म कर लिया। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पे उद्दीपन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्रकार का माहौल उत्पन्न करता है उद्दीपन, जिससे आपकी
आलंबन आकर्षित होती है। अब ये किसी भी भाव, किसी भी रस में ये आपका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए भयानक रस। अब भयानक रस में अगर हम बात करें कि रात्रि का समय है, रात्रि का समय है तो एक भय का माहौल होता है। अब उसमें अगर लाइट चली जाए और अंधकार हो जाएगा और बीच में बाहर से कुछ आवाज़ें आने लग जाएं, तो ये सारी क्या है, आपके और उद्दीप्त कर रहा है, आपके भय को और भी ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। तो उद्दीपन आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, ये बहुत ही ईजी है। अनुभाव, भाव उत्पन्न होने के बाद भावों के अनुसार आश्रय में कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। अब आश्रय कौन है? आप। आश्रय कौन है? आप ही है ना। अभी तो मैंने बताया विषय और आश्रय दो होता है विभाव में, आलंबन में होता है ना। आलंबन में विषय और आश्रय होता है। आश्रय कौन है? आप हैं। और विषय कौन था? अभी तो हमने बताया आपको, वो कुछ भी हो सकता है जिसके प्रति आपके मन में भय हो, जिसके प्रति आपके मन में प्रेम हो, कोई भी भाव उत्पन्न हो सकता है। तो इन चेष्टाओं को हम भाव का अनुभाव कहते हैं। चेष्टा क्या होता है? कोई भी चेष्टा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि गुस्से में आपका मुंह का लाल होना, गुस्से में मुंह का लाल हो जाना, पसीना आना, या फिर घृणा में लोग नाक सिकोड़ना, ये सारी चीज़ें जो है अनुभाव के अंदर आ जाते हैं। रति भाव के उत्पन्न होने पर कटाक्ष, रोमांच, आलंबन को देखना, आलिंगन आदि चेष्टाएं होती हैं। इन्हें रति भाव का अनुभाव कहा जाता है। तो अनुभाव समझ में आ गया। अनुभाव देखिए दो प्रकार से हैं, सात्विक और कायिक। ठीक है, ये दो प्रकार के अनुभाव हैं, इसको देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सात्विक अनुभाव क्या होता है? सात्विक अनुभाव वो है जो सहज भाव से उत्पन्न होता है। इनकी संख्या 8 मानी जाती है। सात्विक भाव काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सात्विक भाव क्या है? जहाँ पे आपको बिना किसी प्रयत्न के ही जो है आपके मन में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, कुछ मतलब कोई चेष्टाएं होती हैं। जैसे कि स्तंभ है, यानी कि जड़वत हो जाना। अब मान लीजिए कि अचानक से कोई चीज़ आप चाह रहे हैं काफ़ी समय से और अचानक से आपको मिल जाता है, तो आप क्या हो जाते हैं? बिल्कुल जड़ हो जाते हैं। जड़ हो जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टेज पे अचानक से आपको बुला दिया जाए, तो आप क्या हो जाते हैं? 1 मिनट के लिए पॉज हो जाते हैं। पॉज हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्तब्ध हो जाना, जड़वत हो जाना। स्वेद मतलब शरीर से पसीने छूटना। इसमें आपका कोई बस नहीं है। शरीर से पसीने आ रहे हैं तो इसमें आपका कोई बस है क्या? आप चाह के भी पसीने को रोक नहीं सकते। अगर गर्मी है तो आपको पसीना आ रहा है, या फिर डर के वजह से पसीना आ जाए, तो ये स्वतः होता है, इसमें आपका कोई प्रयत्न शामिल नहीं होता है। रोमांच मतलब रोंगटे खड़े हो जाना। आपने कुछ भी, आप ऐसा कुछ भयानक देख लीजिए या कुछ ऐसा हृदय विदारक चीज़ आप देख लीजिए, तो आपके रोंगटे अचानक से खड़े हो जाएंगे। इसमें आपका कोई जो है आपका कोई कर्म इसके अंदर नहीं होता, आप कुछ भी नहीं करते हैं, ये अपने आप ही होता है, सहज भाव से होता है। इसे हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। स्वर भंग यानी कि स्वर का फट जाना। वेपथु मतलब शरीर का कांपना। वैवर्ण्य मतलब मुख का रंग बदल जाना। अश्रु मतलब आंसू बहाना। और प्रलय मतलब अचेत हो जाना। प्रलय का मतलब क्या है? अचेत हो जाना, मतलब बेहोश हो जाना, या फिर के अंदर चेतना ना होना। ये सब जो भाव होते हैं ये अनुभाव है, सात्विक अनुभाव है, इसके अंदर आते हैं। ऐसे तो आपका ये 4 होता है, तो ये आपको सात्विक कायिक हो गया। और एक होता है आपका आहार्य। आहार्य में क्या होता है? वेशभूषा के माध्यम से अनुभाव उत्पन्न करना। वेशभूषा। और एक होता है आपका वाचिक। वाचिक होता है एक, वाचिक मतलब देखा जाए तो ये कायिक के अंदर ही आता है, लेकिन कई बार अलग से अगर पूछ लिया जाए कि वेशभूषा के माध्यम से कौन सा अनुभाव होता है, तो आहार्य आपका हो सकता है। वहाँ पे बोलकर आप किसी बात को व्यक्त कर रहे हैं, तो वो आपका वाचिक के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनुभाव है। और अच्छे से समझिए यहाँ पे। अब देखिए ये कायिक अनुभाव क्या होता है। कायिक अनुभाव वे है जिसे प्रयासपूर्वक प्रकट किया जाता है, जो भू विक्षेप या इंगित या उच्छ्वास, कटाक्ष आदि इसके अंदर आते हैं कायिक भाव में। ठीक है, कायिक भाव यानी कि अंगों के द्वारा भाव प्रकट करना। अब इसको कैसे समझेंगे, तो ध्यान से समझिए अनुभाव को एक बार, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे देखिए अनुभाव में क्या होता है आपका, अभी यहाँ पे आपने देखा सात्विक रूप से आपका ये 8 होता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लीजिए कि नायक है और नायिका है, नायक है और नायिका है। अब नायिका यहाँ पे बहुत सजी धजी सी है, जैसे मान लीजिए श्रृंगार किया हुआ है उसने, ठीक है, श्रृंगार किया हुआ है उसने और बहुत सजी धजी सी है, कहीं जाने के लिए तैयार है। तो नायक को ये देखते ही वो ऐसी क्रियाएं कर रही है कि आप समझ जाइए कि उसे कहीं घूमने जाना है, या उसे भूख लगी है तो अलग ही चेष्टा करेगी, शारीरिक चेष्टाएं करेंगी। तो वह आपका अनुभाव के अंदर आ जाता है, जहाँ पे आपका किसी भी प्रकार से मानसिक, यानी कि ये सात्विक जो होता है, ये सात्विक और कायिक दो प्रकार से आपकी चेष्टाएं की जाती हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, ठीक है। शरीर का कांपना, ये सब चीज़ें जो है आपका, पसीने छूटना, रोंगटे खड़े होना, ये सब आपका अनुभाव के अंदर आता है। अनुभाव में भी सात्विक के अंदर आता है, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका अनुभाव। अब देखिए व्याभिचारी भाव क्या होता है। व्याभिचारी भाव और संचारी भाव को समझेंगे, जो रसों में नाना रूपों में विचरण करते हैं, ठीक है, और रसों को पुष्ट करके आस्वाद योग्य बनाते हैं, उन्हें व्याभिचार या संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। देखिए ऐसे भाव जो बुलबुले के समान होते हैं, जो आते हैं और फिर चले जाते हैं, ज़्यादा देर तक वो ठहरते नहीं हैं, उसे हम संचारी भाव कहते हैं, मतलब विचरते रहते हैं, संचार करते रहते हैं। जो भाव अस्थाई भाव के सहायक रूप में आकर उनसे मिल जाते हैं, अर्थात जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक ही संचरण करते हैं और फिर चले जाते हैं, उसे हम स्थायी भाव, संचारी भाव कहते हैं। ये है आपके कुल 33 संचारी भाव। तो ये अल्पकाल तक ही रहता है, अल्पकाल तक रहता है। कैसे? देखिए हर्ष होता है, किसी बात से हमें खुशी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। विषाद, किसी चीज़ का त्रास, यानी कि डर किसी चीज़ का, तो कुछ समय के लिए आता है फिर चला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे लज्जा है, ग्लानि, चिंता, शोक, शंका, अमर्ष। देखिए असूया, ये दो नाम मैंने क्यों लिखा है कि ये पूछा जाता है आपसे। अमर्ष पूछ लेगा, इसका मतलब आवेश भी होता है, ध्यान रखेंगे। मोह, गर्व, आत्सुक्त, उग्रता, चपलता को चंचलता भी कहते हैं। दैन्य, जड़ता जिसे अचेतन कहते हैं। आवेग, निर्वेद, धृति, धैर्य, मति, निबोध, जागृति। ये आपसे वैसे पूछा नहीं जाएगा, पर मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको कुछ भी छूटे नहीं। वितर्क, विरोधी विचार, श्रम, आलस्य, निंद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद। स्वप्न थोड़ी देर के लिए आता है, फिर आँख खोलते ही चला जाता है, लेकिन वो जब तक आप स्वप्न देख रहे हैं तब तक आपको कितना रियल लगता है वो चीज़। निंद्रा आती है फिर चली जाती है, तो ये सब थोड़े थोड़े दिनों के लिए आता है फिर चला जाता है। अवहिता, अपस्मार, व्याधि, मरण, ये कुल 33 होते हैं। बस आपको ये नंबर याद रखना है, 33 पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर ही अस्थाई भाव को जागृत करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आपसे बहुत ज़्यादा विविधता है प्रश्नों को लेकर के कि रसों की संख्या कितनी है, लेकिन आपसे देखिए मूल रूप से पूछा जाए, मूल रूप से, तो रसों की संख्या सिर्फ अगर पूछ लिया जाए, रसों की संख्या कितनी है? 9। नवरस कहते हैं ना हम, 9 रस हैं, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो कितना है? 8 है। और देखिए यहाँ पे आधुनिक काल में रसों की संख्या पूछी जाए तब आपका क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। रसों की संख्या 9 है, आधुनिक काल में रसों की संख्या 11 है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, ठीक है। शांत रस आचार्य अभिनव गुप्त ने दिया है, जो 9वीं श्रेणी में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 9वें नंबर पे कौन आता है? शांत रस। शांत रस को मैंने आपको शुरू में भी बताया था, भरत मुनि ने नहीं दिया है। भरत मुनि ने 9 तक ही बताए हैं, 9 ही बताए हैं इन्होंने। शांत रस इन्होंने नहीं बताया है, शांत रस इन्होंने नहीं बताया है भरत मुनि ने, ठीक है। किसने बताया है? ये अभिनव गुप्त ने। ध्यान रखेंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से नोट करनी है कि अभिनव गुप्त ने 9वीं श्रेणी में रखा है शांत रस को। और आगे और देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 10वां नंबर पे कौन सा है? वात्सल्य रस। इसको किसने दिया है? पंडित विश्वनाथ ने। और भक्ति रस है 11वां नंबर पे, इनको किसने दिया है? रूप गोस्वामी ने। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद कर लेंगे अच्छे से।
अब देखिए यहाँ पे आपको रस और स्थायी भाव दिए हैं। अस्थायी भाव क्या होते हैं? ये भिन्न भिन्न रस के कुछ स्थायी भाव होते हैं। स्थायी मतलब परमानेंट। परमानेंट हृदय में वो भाव आपके निहित होते हैं। तो श्रृंगार रस में कौन सा आपका हो जाएगा? रति हो जाएगा। अब देखिए श्रृंगार रस दो प्रकार से होते हैं। श्रृंगार रस में एक होता है संयोग श्रृंगार रस, संयोग, और एक होता है वियोग। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान से नोट कर लेंगे। संयोग रस और एक होता है वियोग रस। देखिए पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, तो इसलिए आपको क्लास देखना इंपॉर्टेंट है, पर पीडीएफ दे देती हूँ ताकि आपको हेल्प मिले, आप कॉन्सेप्ट को याद रख पाएँ, समझ पाएँ। श्रृंगार रस में संयोग रस और वियोग रस ये दो होता है, और दोनों का स्थायी भाव रति ही होता है। ये दोनों का रति ही होता है स्थायी भाव, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हास्य का हास्य ही होता है। वीर रस का क्या होता है? उत्साह। वीर रस का आपको एग्जाम्पल, अभी हम पूरा एक एक रस भी समझेंगे सारे डिटेल में, तो कोई भी टेंशन आपको लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो देखिए वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। वीर तुम बढ़े चढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो। तो क्या करते हैं? उत्साह से ये गान आप सुन रहे हैं, गान एक उत्साह, एक जोश आ जाता है जब आप वीर रस की कविताओं को सुनते हैं, तो उत्साह यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका स्थायी भाव हो जाएगा। भयानक रस का क्या हो जाएगा? भय। भयानक रस का क्या हो जाएगा? भय स्थायी भाव हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। इसको ध्यान रखेंगे, जुगुप्सा जो है, विभत्स रस क्या होता है? जहाँ पे घृणा की बात की जाती है, घृणा को ही जुगुप्सा कहते हैं। अद्भुत रस में क्या होता है? विस्मय। इसको आश्चर्य भी कह दिया जाता है। देखिए यहाँ पे विस्मय या आश्चर्य भी आपको लिखा हो, आश्चर्य, तो भी आपका किसके अंदर आ जाएगा? अद्भुत रस के अंदर आ जाएगा। रौद्र रस का क्या होता है स्थायी भाव? क्रोध। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद। भक्ति रस का ईश्वरीय रति, और वात्सल्य रस का भी जो है यहाँ पे रति या फिर स्नेह भी कह दिया जाता है, स्नेह, ठीक है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम एक एक रस को यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद हम अपने प्रश्नों पर चलेंगे, प्रश्न करेंगे और समझेंगे कि कितना आप यहाँ पे समझ पाए हैं। अब देखिए श्रृंगार रस में दो प्रकार का ये होता है। देखिए यहाँ पे दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलभ भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विप्रलभ अगर बोल दिया जाए तो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, ये श्रृंगार रस का ही उदाहरण होता है विप्रलभ, ठीक है। अब देखिए नायक नायिका एक दूसरे के प्रति प्रेम या मिलन का भाव अगर दिखता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कृष्ण और राधा के प्रेम का, मिलन का यहाँ पे चित्रण आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम एक एक चीज़ से समझेंगे कि कैसे यहाँ पे आपका विभाव होगा, क्या होगा आश्रय आलंबन, क्या होगा उद्दीपन, क्या होगा अनुभाव, ठीक है। तो आप और अच्छे से अभी अपने विभाव अनुभाव को समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे स्थायी भाव क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस है तो रति हो जाएगा। इसका आश्रय या आलंबन क्या हो जाएगा? नायक और नायिका। उद्दीपन क्या हो जाएगा? देखिए बसंत का है कि यहाँ पे एकांत हैं दोनों, है ना। और केली कुंज, यहाँ पे देखिए लताएं बहुत सारे हैं, सौंदर्य का यहाँ पे बहुत सारी सुंदरता है देखने को, तो यहाँ पे ये सब क्या उद्दीपन का कार्य कर रहा है, ठीक है। और अनुभाव क्या है? अवलोकन, एक दूसरे को देखा, स्पर्श किया, एक दूसरे का आलिंगन किया, कटाक्ष किया, रोमांच, वैवर्ण्य, ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार से अनुभाव है, ये जो शारीरिक चेष्टाएं की जा रही है, शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं जो की जाती हैं वह आपका किसके अंदर आता है? अनुभाव के अंदर आता है। सबका हम एक एक करके देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से जो है रस को समझ पाएंगे। और यहाँ पे आश्रय आलंबन भी आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से क्या आलंबन है, क्या आश्रय है, क्या उद्दीपन है, तो आपको समझना पड़ेगा इसको। संचारी भाव इसमें अगर पूछ लिया जाए तो मद, ग्लानि, चपलता, ये चंचलता, दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है, चंचलता है, निंद्रा, उन्माद, हर्ष, मोह, ये सब जो है श्रृंगार रस के अंदर आता है। अब एक बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार रस का उदाहरण है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। तो एक भरे भौन में करत है, आंखों ही आंखों में नायक और नायिका के बीच में जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कह रहे हैं, फिर
रिझ रहे हैं, खिज रहे हैं, फिर मिल रहे हैं, फिर खिल रहे हैं, फिर लजिया रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे भाव जो है, ये दोनों के आँखों में बातें हो रही हैं, ठीक है। एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पे नायक और नायिका भी हैं और ये दोनों आपस में आँखों ही आँखों में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसका वर्णन किया गया है? श्रृंगार का वर्णन किया गया है, ठीक है, श्रृंगार का वर्णन किया गया है, ध्यान रखेंगे। और देखिए एक और है यहाँ पे, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूली गई, कर टेक रही पलके टारत नाही। तो यहाँ पे आंखें जो हैं मूंद नहीं पा रही हैं, राम को निहारती जा रही हैं जानकी, सीता माँ की बात की जा रही है। तो यहाँ पे भी आपका श्रृंगार वर्णन किया गया है, ठीक है। तो श्रृंगार रस हो जाएगा इसके अंदर। तो बहुत सारा आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अभी चलिए आगे देखते हैं, विप्रलभ श्रृंगार क्या होता है। विप्रलभ श्रृंगार अभी भी बताया आपको, इसमें वियोग का वर्णन होता है, नायक और नायिका के ही बीच में होता है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो नायक नायिका के वियोग का वर्णन इसमें होता है। पूर्व राग, मान, प्रवास या करुण, इसमें हर प्रकार से जो है किया जाता है। स्थायी भाव क्या है? इसका भी रति ही होता है। आश्रय या आलंबन कौन है? तो नायक और नायिका हैं। उद्दीपन क्या है? तो वही है, उद्यान है, बसंत है। अब सोने में बैठ के भी आप अपने जो भी नायिका है वो प्रियतम को याद कर रही है। आपने अगर पढ़ा होगा यशोधरा की व्यथा, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो बुद्ध की पत्नी है यशोधरा, उनके विरह का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर सारी जो है यहाँ पे वियोग वर्णन बहुत ही सुंदर किया गया है, वियोग रस का वर्णन किया गया है। और अनुभाव क्या है? अश्रु, जो वो आंसू बहा रही है, वैवर्ण्य, ये सब क्या है? अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है? जड़ता, वो जड़ हो चुकी हैं, चिंता में है, ग्लानि है कि क्यों हमें बुद्ध छोड़ के चले गए। स्मृति है, यानी यादों को समेटे हुए वो क्या कर रही है? करुण वहाँ पे आंसू बहा रही हैं। तो ये आपका एक वियोग वर्णन है, जहाँ पे नायक और नायिका की बात की जाए वियोग, तो वहाँ पे आपका विप्रलभ श्रृंगार रस हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। तो यहाँ पे क्या है? नयन बरस रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? गोपियों का जिक्र किया जा रहा है कि कृष्ण जी जब से चले गए हैं, निस्दिन बरस रहे हैं नयन हमारे। जो पावस ऋतु है वो पूरा बारिश ही बारिश हो गया है, जब से श्याम पधारे हैं। हमारे आंसुओं से पूरा जो गोकुल है वो आपका पूरा डूब रहा है, पावस ऋतु आ गई है। तो यहाँ पे वर्णन हो रहा है, वियोग का वर्णन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। बिन गोपाल बैरन भाई कुंज, जब ये लता लगती अति सुंदर, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। मतलब जब गोपाल थे यानी कृष्ण थे जब उनके पास, तो ये लता कितनी सुंदर लगती थी, और अब ये लता जो है अग्नि की भांति हमें जला रही है। तो यहाँ भी क्या है? वियोग का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से पूरा यहाँ पे नायक नायिका का वियोग का वर्णन किया जाता है। अब देखिए इस चित्र को देख के आपको क्या समझ में आता है? कपिल शर्मा शो। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हास्य यानी हंसाते हैं, बहुत ही अच्छे कॉमेडियन हैं। तो यहाँ पे इनकी आप अगर देखेंगे, इनका शो देखेंगे, तो आपको अपनी हंसी को आप रोक नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्थायी भाव क्या है? हास्य है। किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों, चेष्टाओं आदि से हृदय में जो विनोद या हास्य अनुभव होता है, वो आपकी हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब इसमें आलंबन क्या है? भद्दा वेश, भद्दी आकृति। और उद्दीपन क्या है? विकृत चेष्टा, विचित्र वेशभूषा से आपके अंदर हंसी उत्पन्न हो रही है, तो वो उद्दीपन का काम कर रहा है, ठीक है। और अनुभाव क्या है? आप उससे क्या क्रिया कर रहे हैं? हंस रहे हैं, मुंह खोलना, आंखों को मीचना, आंखें बंद करके हंस रहे हैं, तो ये सब क्या है? अनुभाव हो रहा है। अनुभाव मतलब शारीरिक क्रिया। जब तक हम पूरा रस कंप्लीट करेंगे, आपको बहुत अच्छे से अनुभाव, स्थायी भाव और आलंबन, उद्दीपन समझ में आ जाएगा। संचारी भाव इसमें क्या है? हर्ष हो रहा है, चंचलता आ रही है, चपलता है, उत्सुकता हो रही है। तो ये सारे आपके संचारी भाव यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं। अब उदाहरण अगर हम देखें तो हंसा तो बच्चा जैसे हंसी, हंसा तो सच्चो जैसी हंसी, इतना हंसो कि तर जाओ, हंसो और मर जाओ। तो जीवन में हमेशा हंसते रहना चाहिए। जब तक हमारी मृत्यु का समय नहीं आ जाता है, तब तक हमें हंस के ही अपने जीवन के हर दुख और सुख दोनों को व्यतीत करना चाहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं वीर रस। वीर रस क्या है? युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह,
स्थायी भाव को जागृत करने का उत्पन्न रस जो है ये वीर रस को जन्म देती है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अब जैसे आप झांसी की रानी पढ़ेंगे तो क्या था? चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी के बारे में जानते ही आपके अंदर एक उत्साह, एक जोश उत्पन्न होता है, जो वीर रस का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा। इसका आलंबन क्या है? तो शत्रु, प्रतिद्वंदी, उसी को देख के आलंबन हो रहा है ना, उनके बीच में जो युद्ध हो रहा है। उद्दीपन की बात करें तो विपक्षी का उत्साह। उद्दीपन क्या है? किसको देख के वीर रस उत्पन्न हो रहा है? अगर आपको यहाँ पे झांसी की रानी को देख के उद्दीपन हो रहा है, कैसे? तो विपक्षी का उत्साह देख के, ओजपूर्ण वचन सुन के, शत्रु की चेष्टाएं देख के, सेना और रणवाद्य सुन करके आपके अंदर जोश और उत्साह आता है और आप युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो वहाँ वीर रस की अनुभूति हो रही है। और अनुभाव क्या होगा? गर्वयुक्त वाणी बोलना, दयापूर्ण शब्द बोलना, भुजा को उखाड़ फेंकना, उत्साहपूर्ण वाणी बोलना। ठीक है, तो ये सब आपका वीर रस के अंदर आ जाएगा। संचारी भाव क्या है? रोमांच, हर्ष, गर्व, औत्सुक्य। ठीक है, ये सब आपका संचारी भाव जो है वीर रस के अंदर आ जाएगा। उदाहरण अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा उदाहरण पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। या फिर एक और है आपका, सुर समर करही कहीं ना जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कति प्रतापू। तो ये सब जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है वीर रस में। ठीक है, अब देखिए इसको देख के आपको क्या हो रहा है? इसको देखते ही हेलो हेलो फ्रेंड ऐसा कहेंगे क्या? या फिर देखते ही भाग जाएंगे? क्या करेंगे? आपके पीछे अगर पड़ जाइए तो आप क्या कीजिएगा? भय अथवा डर उत्पन्न कराने वाली बातें सुनना अथवा व्यक्ति को देखने, सुनने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में डर समा जाता है, तो ऐसे रस को क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। आलंबन क्या है? जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रात्रि का एक दिया था, ठीक है, भयानक रस का। तो अंधकार, अगर सामने में शेर आ जाए, सर्प आ जाए, ठीक है, व्याघ्र आ जाए, हिंसक प्राणी, शमशान, भूत की आशंका, बलवान शत्रु, निर्जन स्थान, तो ये सब आपका क्या होता है? आलंबन होता है। ठीक है, आलंबन होता है ना। अब आलंबन में आप बताइए मुझे कि ये विषय होगा या आश्रय होगा? इतनी बार बता चुकी हूँ, अब आप मुझे बताइए, ये जो यहाँ पे बातें की गई, अंधकार, सिंह, सर्प, व्याघ्र, हिंसक प्राणी, ये सब क्या है? विषय है। आलंबन के अंदर ही आता है ना विषय और आश्रय। तो आप मुझे बताइए विषय है या आश्रय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये सारी चीज़ें क्या है आपका? विषय है या आश्रय है? अगर आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, उद्दीपन क्या है? असहाय अवस्था। अब आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आपको और डर लगेगा। हिंसक जीव की चेष्टा, अब हिंसक जीव दौड़ते हुए आपके पास आ रहा है तो ये उद्दीपित कर रहा है ना, आपको और डर दिला रहा है। आपकी जो रस है, आपका जो भयानक रस है, वो और ज़्यादा उद्दीप्त हो रहा है। निर्जनता, विस्मयादि ध्वनि, बहुत सारा भयानक ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है? और भी ये वातावरण क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वातावरण क्रिएट कर रहा है। तो उद्दीपन क्या करता है? वातावरण ही तो क्रिएट करता है ना, हमने शुरू से पढ़ा है इसको। तो वातावरण क्रिएट कर रहा है तो ये आपका उद्दीपन होता है। ठीक है, अनुभाव क्या होगा? यानी कि अनुभाव मतलब शारीरिक या मानसिक क्रियाएं। अनुभाव का मतलब क्या होता है? शारीरिक या मानसिक क्रियाएं। कंप, स्वरभंग यानी कि स्वर फट गया चिल्लाते चिल्लाते, कंपन हो रहा है, शरीर कांप रहा है, भाग रहे हैं, पसीना आ रहा है डर के मारे, तो ये सब क्या है? अनुभव है। संचारी भाव इसका क्या होगा? गंध, आवेग, चिंता, त्रास, अपस्मार, जुगुप्सा, ग्लानि, शंका, ये सब जो है संचारी भाव इसके अंदर उत्पन्न होगा। अब अगर हम इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण जरूर देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए यहीं से। है अमा निशा उगलता, गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। तो ये क्या है? आपका भयानक रस का एक उदाहरण है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकट बटोही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। तो ये भी आपका क्या है? भयानक रस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक तरफ अजगर है
और एक तरफ क्या है, मृग, और एक बटोही जो कि रास्ते से चल रहा है वो क्या हो गया, डर के मारे बेहोश हो गया, मूर्छा खा गया है। तो ये आपका किसके अंदर आ जाएगा, भय के अंदर आ जाएगा, भयानक रस। अब आगे देखिए करुण रस। अब आप कोई भी मूवी देखते हैं, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप कोई मूवी देख रहे हैं यहाँ पे और आपको बहुत रोना आ रहा है वो मूवी देख के? मैं आपको बता देती हूँ, शायद आप उसको कनेक्ट कर पाएँ। जो मूवी का नाम बताऊँगी आप बताइएगा, क्या आपको वो देख के आँखों में आंसू आए थे? अब आप बताइएगा कि क्या ये मूवी देख के आपके आँखों में आंसू आए थे? तो क्या है ये, जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या अनिष्ट होने पर हृदय में शोक भर जाता है तो करुण रस वहाँ पे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका एक सिंपली उदाहरण है, यहाँ पे आप देखिए, ये आप देख के कभी भी अपने आंसू को रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एक शहीद की वीरांगना है, तो आप इनका दुख देख के अपने आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, एक करुण रस को जन्म दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक। आलंबन क्या होगा, अनिष्ट प्राप्ति। आलंबन दशा, आलंबन बताएंगे यहाँ पे क्या होगा, प्राप्ति या मृत व्यक्ति, बुद्धि विनाश, किसी की दीन दशा, ये सब क्या है, आलंबन है। और उद्दीपन क्या होता है, अब देखिए आपको ये चीज़ आप नोट कर रहे हैं कि आलंबन जब भी दिखाया जा रहा है तो वहाँ पे आपका हमेशा ही विषय दिखाया जा रहा है, विषय को दिखाया जा रहा है, आश्रय को नहीं दिखाया जा रहा है। जिसके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है उसको नहीं दिखाया जा रहा है, जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, जिसके प्रति, तो यहाँ पे मृत व्यक्ति के प्रति हो रहा है, तो ये विषय है ना का, विषय और आश्रय आप समझ गए। आलंबन के अंदर आता है, अब तक आपको याद हो गया होगा ये कि आलंबन के अंदर ही आपका विषय और आश्रय आता है। उद्दीपन, दाह क्रम या मृत व्यक्ति से संबंधित घटनाएं जो होती हैं, दाह क्रम हो रहा है या फिर उनके बातें की जा रही है मृत्यु उपरांत, तो वो क्या कर रहा है, उद्दीप्त कर रहा है और ज़्यादा याद दिला रहा है, जिससे शोक भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और अनुभाव इसका क्या है, भाग्य की निंदा कर रहे हैं, उच्छ्वास कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, स्तब्ध हो जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, शोक का एक अनुभाव है, जहाँ पे आपकी शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं हो रही हैं। संचारी भाव क्या है, निर्वेद, मोह, व्याधि, चिंता, ग्लानि, जड़ता, विषाद। अब इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसका ही आप मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। जितना बोलती हूँ ना उसका आंसर ज़रूर दे दिया कीजिए, आपका ही एक आपके दिमाग में जो है ना बैठ जाएगा, फिर वो चीज़ भूलेंगे नहीं आप। तो यहाँ पे आपको याद हो गया अच्छे से, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। बहुत ही सुंदर ये पंक्ति और काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये शोक रस के अंदर ही आता है, करुण रस के अंदर आता है, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। प्रिय प्रति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि की डूबी का सहारा कहाँ है, तो ये सब आपका इसके अंदर आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं विभत्स रस। विभत्स रस को देखने से पहले आप ये देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इसको देख के आपके अंदर किस प्रकार का भाव आ रहा है ये चित्र देखते ही। अब मान लीजिए कहीं पे बहुत सारा शव पड़ा हुआ है, खून की नदियाँ बह रही है, चील कौवे सब एक दूसरे सब जो हैं नोच नोच के खा रहे हैं। अब ऐसा दृश्य सोच के ही आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होगा ना। तो यहाँ पे जब घृणित वस्तु, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस की पुष्टि करती है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। याद रखेंगे, जुगुप्सा काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और जिसको घृणा भी कहते हैं। ये विभत्स रस का आपका स्थायी भाव है। इसका आलंबन क्या होगा, घृणा को उत्पन्न करने वाली वस्तु, विचार या रुधिर। ठीक है, उद्दीपन क्या होगा, इसका उद्दीपन क्या होगा, दुर्गंध। उसकी जो गंध होगी वो बर्दाश्त करने से बाहर होगी, उसको देख के और ज़्यादा आपके अंदर घृणा आएगी। किसी चीज़ का जलना, उसको देख के आपके अंदर घृणा आएगी। वो क्या कर रहा है, और ज़्यादा उद्दीप्त कर रहा है आपको, कुछ सड़ रहा है, उसको सड़ते देखकर आपको बहुत ज़्यादा घृणा आएगी। छटपटाना, विकृत रूप, तो ये सब क्या है, उद्दीप्त कर रहा है चीज़ों को, ताकि आपको और भी ज़्यादा घृणा
महसूस हो। अब इसका अनुभाव क्या है? मुख मोड़ना, सांस को रोक लेना, आँख नाक बंद कर लेना, ये सब क्रियाएं करते हैं ना। अगर घृणा आती है तो किसी को देखकर घृणा होती है तो या तो मुख मोड़ ले रहे हैं, सांस रोक ले रहे हैं, क्योंकि गंध इतनी ज़्यादा है कि उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये शारीरिक चेष्टाएं कर रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, सांस को रोक ले रहे हैं, आँख नाक को बंद कर ले रहे हैं, तो ये क्या है? अनुभाव है। संचारी भाव, ग्लानि, आवेश, व्याधि, मूर्छा, ये सब जो है इसका संचारी भाव हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये। सर पर बैठियो काग आँख दो खात निकारत, भी खींचत जिभहि स्यार अति ही आनंद धारत। तो ये आपको सुनते ही घृणा का भाव उत्पन्न होगा और यहाँ पे आपका जो है कौन सा रस हो जाएगा? याद रखेंगे, विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और इसका पूछा जाता है, आँख निकल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते। कितना ज़्यादा घृणा का भाव यहाँ से उत्पन्न हो रहा है। आगे देखिए रौद्र रस। अब इनको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो जब भी तांडव शब्द सुनते हैं तो आपको रौद्र, क्रोध का आभास होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या उसके अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा, जो क्रोध उत्पन्न हो जहाँ से, उसको रौद्र रस कहते हैं। स्थायी भाव क्या होता है इसका? क्रोध। आलंबन क्या होगा? किसके प्रति हो रहा है? विरोधी जो भी होगा उसके प्रति, शत्रु के प्रति होता है, तो जिसके भी प्रति हो वो आलंबन कहलाता है। और आलंबन में भी क्या कहलाता है? विषय कहलाता है, याद रखेंगे। और उद्दीपन क्या होता है? अपकार, अपमान करना, विरोधियों द्वारा कहे गए कठोर वचन जिससे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कोई भाव बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, कोई किसी की बातों को सुन के, तो क्या कर रहा है? वो उसको खींच रहा है ना, उद्दीप्त कर रहा है। दुराचारी, देशद्रोही, ये सब क्या है? उद्दीपन है। इसका अनुभाव क्या हो जाएगा? चेहरा लाल हो जाएगा, ललकारना, गर्जन करना, स्वेद, पसीना भी आता है गुस्से में, आवेग होता है, कंपन, शरीर कांपने लगता है गुस्से से, तो ये सब होता है। और संचारी भाव इसका क्या हो जाएगा? उग्रता, अमरस, असूया, मद, गर्व, आवेग। अब इसका एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण है जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ पे आपका क्रोध का वर्णन किया गया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। मतलब जिसने भी शिव जी का ये धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के जो शत्रु है उनके समान मेरा शत्रु है। यहाँ पे परशुराम जी ये कह रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध वचन है जो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में भी आपका पूछा जाता है। अब आगे देखिए, आगे क्या है आपका? अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है, इसको कैसे याद रखेंगे? अद्भुत रस का मतलब होता है जब कुछ असाधारण हो जाए, कुछ अलौकिक हो जाए। अब आपको अचानक से पता चल जाए, ब्रेकिंग न्यूज़, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आउट, नहीं होगी परीक्षा, मिलेगा सबको जॉब, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे विस्मय हो जाएगा ना, उथला पथली मच जाएगी, आश्चर्य का भाव उत्पन्न होगा। क्या हो जाएगा? आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे भाव को हम क्या कहेंगे? अद्भुत रस के अंदर इसको हम गिन सकते हैं। किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना को देखने सुनने से जब आश्चर्य होता है तो वहाँ पे आपका अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, याद रखेंगे। कहीं कहीं पे आश्चर्य भी लिखा होता है। आलंबन क्या हो जाएगा? अलौकिक वस्तु, विचित्र दृश्य। उद्दीपन क्या हो जाएगा इसका? तो उद्दीपन हो जाएगा आश्चर्यजनक वस्तुओं का दर्शन, श्रवण या महिमा का वर्णन। अनुभाव क्या हो जाएगा? स्तंभित रह जाना, रोमांचित हो जाना, गदगद हो जाना। ठीक है, अगर इसका हम उदाहरण देखें तो केशव कही न जाए कि कहिए कि देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। तो ये जो पंक्ति है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा जो है पूछा भी जाता है और आपको ध्यान रखना है। ये आपका किसके अंदर आ जाएगा? अद्भुत रस के अंदर आ जाएगा। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल सी विश्व की माया, छन भन को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब यहाँ पे जो यशोदा श्री कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड को देख लेती हैं, ये वर्णन आपने सुना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है?
जब ये देख के वो क्षण भर के लिए क्या हो जाती है, अचेत हो जाती हैं, उनके अंदर चेतना नहीं रहती, वो हिल नहीं पाती हैं, क्षुब्ध विक्षुब्ध हो जाती हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अद्भुत रस हो रहा है, आश्चर्य के भाव जहाँ पे उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ेंगे, शांत रस। अब इनका चित्र देखते ही आपके अंदर एक बहुत ही निर्मल शांत भाव उत्पन्न होगा। जहाँ पर भी शांत रस में क्या होता है, वैराग्य की बात जहाँ पे हो, संसार के सभी प्रकार के जो मोह माया से परे की बात हो, जहाँ पे जिस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है, वह शांति रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ ना दुख होता है, ना द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद, जिसको शम भी कहते हैं, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है निर्वेद। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। आलंबन क्या हो जाएगा इसका, संसार की असारता, परम तत्व का ज्ञान, आत्मबोध और मोक्ष। अगर इसका हम उद्दीपन देखें तो क्या हो जाएगा, सत्संग। सत्संग करते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, शांत भाव और उत्पन्न होते जाता है। तीर्थाटन करते हैं, आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, धर्म का उपदेश सुनते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे मन को और ज़्यादा शांति मिलती, तो उद्दीप्त करता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है शांति की तरफ। तो क्या है, ये उद्दीपन का भाव उत्पन्न कर रहा है। अनुभाव क्या है, कौन सी सारी चेष्टाएं हो रही है, रोमांच हो रहा है, वैराग्य हो रहा है, एकांत प्रियता उस समय बहुत अच्छी लगती है। संचारी भाव में क्या हो जाएगा, हर्ष, स्मृति, धृति, निर्वेद और जड़ता। उदाहरण देखिए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधेगा मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोहे। मतलब माटी कुम्हार से कहती है कि तुम मुझे क्या रोंध रहे हो। मतलब कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को आकार देता है किसी भी बर्तन के रूप में, तो मिट्टी को बहुत सारा गूंथता है, मलता है। तो वही बोल रही है मिट्टी कि तुम मुझे क्या रोंधोगे, एक दिन ऐसा आएगा, मतलब तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे, किसी दिन मेरे ही अंदर मिल जाओगे जब मैं तुम्हें रोंदूंगी। तो यहाँ पे क्या है, संसार से निर्मुक्त होने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका शांत रस हो जाएगा। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्त चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो ये सब पंक्ति आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाएगा। और क्या है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ये आपका ना एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 का ये आपका लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भक्ति रस। भक्ति रस काफ़ी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, आपके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होता है, भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। राम जी का चित्र देखते ही आपके जो आपका मस्तक है वो श्रद्धा से झुक जाएगा, है ना। मंदिर के सामने आपका श्रद्धा से मस्तक झुक जाएगा, आप प्रणाम करेंगे। जिस भी इष्ट को आप मानते हो उनका आप अगर स्मरण करेंगे तो आपके मन में भक्ति का रस उत्पन्न होगा, तो वो आपका भक्ति रस होता है। ठीक है, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना। स्थायी भाव क्या हो जाएगा, ईश्वर विषयक प्रेम, पूछा जाता है। ठीक है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, ईश्वर विषयक प्रेम। आलंबन क्या हो जाएगा, ईश्वर, राम और लक्ष्मण, चाहे जो भी हो। ठीक है, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो, जिस भी धर्म के हो, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो, वो आपका आलंबन हो जाएगा। उद्दीपन क्या हो जाएगा, ईश्वर की अलौकिक शक्तियाँ, अद्वितीय गुण, भक्तों का सत्संग या मंदिर में जाना, उद्दीपन का एक और भी ज़्यादा आपको भक्तिमय बना देता है। अनुभाव क्या होता है, नेत्रों का खिलना, वाणी का गदगद होना, रोमांचित होना। संचारी भाव क्या होगा, हर्ष, गर्व, निर्वेद, मति, दैन्य, ये सारे संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये सब आपका किसके अंदर आ जाएगा, भक्ति रस के अंदर आ जाएगा। सारा आपका कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट बचता है। अब इस छोटी सी प्यारी सी मुस्कान को देख के आपको क्या लगता है, कौन सा भाव उत्पन्न होगा, बताइए ज़रा। पॉज, बहुत अच्छे से व्यू आपको दिया है मैंने, जूम करके बताएंगे इस बच्चे को देख के आपके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होता है। आपको लगता है ना, अभी इसके गाल को एकदम पकड़ के जोर से ऐसे कर दूं, प्यार उमड़ रहा है आपके मन में। तो वो जो प्रेम जो आपके मन में आ रहा है, बालक विषयक प्रेम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, बालक विषयक प्रेम या फिर स्नेह।
ठीक है। तो स्थायी भाव इसका क्या हो जाएगा, बालक विषयक प्रेम। आलंबन क्या हो जाएगा, बालक या शिशु, जिसके प्रति हो रहा है। किसके प्रति आलंबन हो रहा है, बालक या शिशु। इसका संबंध छोटे बाल बालिकाओं के प्रति माता पिता या अथे सगे संबंधियों का प्रेम या ममता से इसका भाव लिया जाता है। ठीक है, ममता उमड़ जाती है ना बच्चे को देख के। उद्दीपन क्या है, बालक की चेष्टाएं। बालक को अगर आप हंसते हुए देखिए, खेलते कूदते हुए देखिए तो आपको बड़ा प्यार आएगा उसके ऊपर। ठीक है, पढ़ते लिखते हुए देखिए। और अनुभाव क्या होगा, प्रसन्नता, फूलक, रोमांच उत्पन्न होता है मन में। और संचारी भाव क्या होगा, हर्ष, चिंता, विषाद, मोह। उदाहरण देखिए, जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, महलावे जोई सोई कुछ गावे। मतलब जशोदा क्या कर रही है, पालने में कृष्ण को झुला रही है, उनको दुलार कर रही है, उनको पुचकार रही है, उनके लिए गाना गा रही है। तो ये क्या है, यहाँ पे आपका प्रेम झलक रहा है, स्नेह झलक रहा है जो बालक के प्रति है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो यहाँ पे कृष्ण जी यशोदा से कहते हैं, यशोदा जी कृष्ण क्या करते हैं, दूध नहीं पीना चाहते हैं, उनको तो माखन चाहिए, उनको दूध नहीं पीना है, लेकिन मैया उनको दूध पिलाना चाहती है। तो मैया क्या बोलती है, जल्दी जल्दी दूध खत्म करो तो तुम्हारी क्या होगी, चोटी बहुत बढ़ जाएगी, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी तो तुम और ज़्यादा सुंदर दिखोगे। तो उसी पे कृष्ण जी कहते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बात मुझे दूध पिए तो हुई, या अजहू है छोटी। समझ में आया आपको? उम्मीद है पूरा रस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम इसके प्रश्न को देखेंगे। यहाँ तक आपने देख लिया है ना, तो सैल्यूट है भाई आपको। मैं तो पढ़ा रही हूँ पर आप पढ़ना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पे आपके बहुत सारे। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। और सारी चीज़ें मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, सारे रस को बता चुकी हूँ, तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो अभी है नहीं। बस हम प्रश्न करेंगे और इसका आपको मिल जाएगा क्या, पीडीएफ। तो पीडीएफ से आप इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। रस सिद्धांत में आदि प्रवर्तक कौन है? कौन हो जाएंगे? भरत मुनि। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? भरत के अनुसार कितने हैं? 8 हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? काव्य शास्त्र में पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, तो 6 भेद माने गए हैं। जो भी आपका बचा कुछ है वो क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। हास्य कितने भेद माने गए हैं? 6 भेद माने गए हैं। आगे देखते हैं, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी है? काव्य शास्त्र के अनुसार, याद रखेंगे काव्य शास्त्र के अनुसार पूछा जा रहा है, और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है 9 रस माने गए हैं। आधुनिक अगर पूछा जाए तब आपका 11 होगा। बिल्कुल भी गलती नहीं करना है इसमें, ठीक है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 है। भक्ति रस की स्थापना किसने की? बता चुकी हूँ आपको बहुत अच्छे से, रूप गोस्वामी, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? सारे क्वेश्चन आपका आंसर आप लगा पाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। तो सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 2, 4, 6 या 8? तो आपने अभी भी देखा है 8 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निर्जन नटी नटी पुनि लजियावे, छिन रिसाई छिन सैन बुलावे। इस चौपाई में कौन सा रस है? बताएंगे यहाँ पे कौन सा रस है? तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार है। श्रृंगार में भी कौन सा श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार है। तो आपसे देखिए ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? किसे माना है? श्रृंगार रस को। तो यहाँ पे आपका, अच्छा सुखात्मक रस पूछ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट गलत हो जाएगा। देखिए आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? हास्य रस से बहुत सुख उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आलंबन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? बस ध्यान रखना है, चेष्टाएं उत्पन्न होगी तो क्या होगा? बार बार बता चुकी हूँ, अनुभाव होगा। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, चेष्टा की बात मैं कर रही हूँ। शब्द को समझिए और आंसर आपके पास बहुत अच्छे से आ जाएगा। आगे देखिए, मज्जा मांस रुधिर पतनारे, सुनी मिचली कस होई निहारे। बताएंगे इसमें कौन सा रस हो जाएगा? तो विभत्स रस है। यहाँ पे मांस मज्जा रुधिर की बात की जा रही है। विभत्स रस में कौन सा स्थायी भाव होगा? निर्वेद, विषय, क्रोध या जुगुप्सा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जुगुप्सा बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? रीति, रस, वक्रोक्ति या अलंकार बताएंगे। इसमें आपका राइट ऑप्शन रस हो जाएगा। जग असार संकट पुनि नाना, विकल रिह विरत चित साधु समाना, इसमें कौन सी पंक्ति होगी? शांत रस की यहाँ पे आपका साधु संत की बात की जा रही है। चलिए, असूया क्या है? असूया के बारे में मैंने आपको बताया है, क्या है? काव्य दोष है, काव्य गुण है, का एक अलंकार या संचारी भाव है। तो आप सभी जानते हैं असूया क्या है, एक संचारी भाव है। 33 मैंने आपको बताया है, सबका नाम भी दे दिया है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुनी रूखी, बताएंगे इसमें कौन सा है? संयोग रस, वीर रस, वियोग रस या शांत रस? तो यहाँ पे आपका क्या है? वियोग रस है। तो यहाँ पे अखियां हरि दर्शन को भूखी, भक्ति रस यहाँ पे आपका दिया ही नहीं है, तो भक्ति रस आप दे ही नहीं सकते हैं। तो हरि के दर्शन को क्या है? भूखी है। गोपी के बारे में, यहाँ पे गोपियों के बारे में बात की जा रही है। चलिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का शोक, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार, ग्लानि, निर्वेद या रति? तो शांत रस का निर्वेद हो जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? स्थायी भाव बताना है आपको, 12, 13, 14 या 9। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 9 रस तो 9 स्थायी भाव, ठीक है, 9 रस होते हैं तो 9 स्थायी भाव। आधुनिक रूप से पूछा जाएगा तब हमें 11 की तरफ बढ़ेंगे। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव, विस्मय किसके अंदर आता है? आश्चर्य। विस्मय मतलब आश्चर्य, आश्चर्य किस में होता है? अद्भुत में, सी ऑप्शन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोती माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लालाइन बोलन की। तो यहाँ बताएंगे वात्सल्य है, करुण है, शांत है या श्रृंगार है, क्या है यहाँ पे आपका? तो यहाँ पे वात्सल्य रस की बात की जा रही है। यहाँ पे पूरा जो है कृष्ण राम जी के छवि का वर्णन किया गया है, बाल रूप का। चलिए, किलक झरे मैं नेह निहारूं, इन मोती पर इन दांतों पर मोती वारू, ये किसके बारे में आपका यहाँ बात किया जा रहा है? यहाँ भी आपका वात्सल्य हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रस का नाम बताइए। बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गोतमती तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी पर से दल मुजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनाथ कजून करुणा करि कानन को पगुधारे। तो यहाँ पे आपका कौन सा रस हो जाएगा? हास्य, श्रृंगार, वीर या करुण? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हास्य रस का यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलिए, रस का नाम बताना है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, बिनु मुनि बिनु फन करीबन करहीना, अस मम जीवन बंधु तन बिन तो ही, जो जड़ देव जिया वह मोही। बताएंगे इसमें कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। चलिए, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की है? वात्सल्य रस भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? विश्वनाथ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विस्मय कौन सा भाव है? विस्मय कौन सा भाव है? अस्थाई भाव है, ठीक है। वाक्य रसात्मक काव्यम काफी पूछा जाता है, किसका है? विश्वनाथ का है ये। 27 नंबर का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और अजगरही लखी और मृगराय, ये भी अभी आपको मैंने बताया है। बिकल बटोही बीच ही मूर्खो परियो मूर्छा खाए। एक तरफ अजगर है, एक तरफ मृग है, और डर के मारे वो क्या हो गया? मूर्छा खा गया। तो क्या है यहाँ पे? भयानक रस है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सही विकल्प बताएंगे। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाचिक उद्दीपन, वाचिक अनुभाव, वाचिक विभाव या फिर वाचिक आलंबन।
तो आपको यहाँ पे मैंने बताया है कि वाचिक किसके अंदर आता है, अनुभाव के अंदर आता है। सीधा सीधा इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखने में सिर्फ इजी हार्ड लगता है, हार्ड होता नहीं है, कॉन्सेप्ट बस समझ आना चाहिए। रस डैश ब्रह्म है, विचार है, मूर्त है, आनंद है या आहार है, क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है विचार, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा किससे संबंधित है? वीर रस से, विभत्स रस से, सॉरी विभत्स रस से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ सुमतितः संपति नाना, जहाँ कुमतितः विपति निदाना। तो इस पद में कौन सा रस यहाँ पे दिया गया है? जहाँ सुमतितः संपति नाना, जहाँ कुमतितः विपति निदाना। तो यहाँ पे 33 नंबर में शांत रस का बात यहाँ पे किया गया है। तो संपत्ति जो होती है वहाँ पे बहुत सारा विपत्ति भी आता है जहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे जीवन का मर्म दिया जा रहा है, तो शांत रस हो जाएगा। आगे चलते हैं। रसों की उदित और उदीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? रसों को उदित या उदीप्त करने वाली, उदीप्त किसमें करते हैं? हमने बार बार पढ़ा है इसको, क्या हो जाएगा? विभाव। उद्दीपन, और ये मैंने आपको विभाव के अंदर ही हमने पढ़ा है, उद्देश्य। चलिए रस का नाम बताइए आगे। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि निमग्रा का सहारा कहाँ है? अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय का नेत्र तारा कहाँ है? तो यहाँ पे क्या है? हास्य है, श्रृंगार है, वीर है या करुण है? तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? करुण रस है, डी ऑप्शन। बोरो सबे रघुवंश कुठार की, धार में बारन बजी सरथही, बाण की वायु उड़ान के लक्षण, लक्ष्य करो सरी अहिरा समरथी। यहाँ पे कौन सा रस आपका हो जाएगा? तो रौद्र रस हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव या संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है तो कौन सा रस उत्पन्न होता है? सिर्फ भाषा को थोड़ा सा जटिल बना दिया गया है, प्रश्न बहुत ही ईजी है। उत्साह भाव, स्थायी भाव का रस क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वीर रस हो जाएगा, सी ऑप्शन आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं उत्साह का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बताएंगे इसमें कौन सा श्रृंगार है? शांत श्रृंगार, करुण या फिर हास्य? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो यहाँ पे देखिए क्या है? शांत तो नहीं है, करुण होगा या श्रृंगार होगा? हास्य तो बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका? राइट ऑप्शन श्रृंगार हो जाएगा। शोभित कर नवनीत लिए, घुट घुट रुनी चलत रेणुतन, मंडित दुख मुद दधि लेप किए। तो यहाँ पे किसका वर्णन किया जा रहा है? यहाँ पे बच्चे का वर्णन किया जा रहा है, वात्सल्य का। यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। अखियां हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियां सूनी रूखी। तो यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन वियोग श्रृंगार रस है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? यहाँ पे शोक हो जाएगा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसका रस भेद बताएंगे, तो वीर रस के अंदर आ जाएगा। ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, यहाँ पे ख़त्म हुआ। और यहाँ पे आंसर शीट भी आपको दे दिया गया है, पूरा PDF मिल जाएगा, अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा। और पूरा रस आपको समझ में आया कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इसको, ताकि सभी को जो है रस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।